उस महादेव को कैसे प्रसन्न करना है? प्रसन्न करना की जड़ क्या है, वो दवा क्या है? हमें हुआ फीवर, बुखार हुआ, हम पेट दर्द का टेबलेट खा लेंगे, भूल भुलैया में नहीं रहेंगे। आइए अस्थायी रूप से जड़ को पकड़िए, जड़ को पकड़िए। कहते हैं ना साधु महात्मा मुनि, राम नाम के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार गुरु के बिना इस संसार नहीं है। आपके जीवन में गुरु अनिवार्य है। मानव तुम जागो, कहते हैं मानव तुम जागो, राम नाम का रट लगाओ, गुरु का रट लगाओ, अपने जीवन में गुरु बनाओ। जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। अब अवहेलना करेंगे, हम शिव को गुरु बनाए तो राम का नाम क्यों लेंगे? अरे मानव कहते हैं कि राम और शिव, कृष्ण सुदामा, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा काली पार्वती, कहां भटक रहे हो? सबका मालिक तो एक है। कहते हो संत मत शिव चर्चा कबीर पंथ, ये मानव कहां भटक रहे हो? ये प्रभु कहते हैं, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं। ये कहां भटक रहे हो? कौन सी भूल भुलैया में भटक रहे हो? बस किसी की निंदा करते रहो, करते रहो। गुरु तो एक है। साधु महात्मा पूछते हैं संत मंत में मिही बाबा को, कबीरदास जी को कोई पूछते हैं, कोई शिव चर्चा में पूछते हैं, तो गुरु तो आपके जीवन में है ना, आपके जीवन में गुरु है ना। चाहे मिही बाबा क्यों ना हो, कबीर साहब क्यों ना हो। कबीर साहब जी कौन सी बड़ी बात, कौन सी गलत बात बोले हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अरे मानव, तुम इतने धर्मान होकर के भी एक भूखे को भोजन नहीं करा सकते हो, प्यासे को पानी नहीं पिला सकते हो, गंगा स्नान करने जाते हो, धनी कहलाते हो, निवस्त्रों को वस्त्र नहीं दे सकते हो। कबीरदास जी कौन सी गलत बात बोले हैं? वो भगवान के स्वरूप थे। आपने कभी जाना हम मानव में भेद है, भगवान में गुरु में कौन सा भेद है? आइए विस्तार से सभी पंथ के बारे में जानते हैं। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा कमाया हुआ पुण्य है ना शिव गुरु चर्चा में, महादेव जो हम पर दया किए है ना, इतना तो ढेरी बनाया ना, ढेर पुण्य का। जब हम संत मंत का निंदा कर देंगे वो कट जाएंगे, वो पुण्य कट जाएगा, चले जाएगा। इसलिए सब एक हैं, सब एक हैं। भूल भुलैया में उसका काम है मेरे बारे में कुछ बोलना, बोलने दीजिए। कोई आपको कुछ कहता है कहने दीजिए, लेकिन आप सत्य की राह पे चलिए। सत्य संग का अर्थ क्या होता है? सत्य का संग करना, क्या सत्य का संग करना? सत्य संग, हम लोग सत्संग का भी मजाक उड़ा देते हैं। सत्संग जिसे आपके महादेव ने खुद प्रणाम करते हैं, सत्संग को, वो भूमि को, वो पावन को जहां सत्संग होते हैं, बड़ा कैसे कहलाता है कि मैं अपने आप में बोल दूं कि मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा। पहले छोटों को प्यार देना पड़ता है ना, बड़ा होने के लिए छोटों से प्यार करना पड़ता है ना। जब छोटे को मार के, धोप के, डांट के हम अपने आप में बलशाली कहलाए तो हम बड़ा तो नहीं हुए ना। इसलिए गुरुदेव कभी ये नहीं कहा है कि कबीर तुम कौन हो, मिही तुम कौन हो। मिही बाबा के बारे में जानिए तो मिही बाबा कितने कठिन घोर तपस्या करके ईश्वर की प्राप्ति की, निराकार की प्राप्ति की। निराकार को वही शिव को प्राप्ति किए हैं कि नहीं किए हैं? आप उसके जड़ में जाइए। मिही बाबा के गुरु और कोई हो सकते हैं, लेकिन उसके गुरु कौन, उसके गुरु कौन? आप जाइए विस्तार से पढ़िए उसके इतिहास को, निराकार रूप को ना। तो वही निराकार रूप को हम भी पूछ रहे हैं ना। हमें सिर्फ समोल चौक पे, तिरस्कुंड चौक पे नहीं पहुंचना है, चाहे इस मार्ग से पहुंचे, उस मार्ग से पहुंचे, उस मार्ग से पहुंचे, तो हम किसी का मार्ग का निंदा करेंगे? इसलिए जागो मानव, महादेव को क्या जगाते हो? जागो जागो महादेव, महादेव जगे हुए हैं। तुम जागो, अपने आप को जागो, अपने बाल बच्चे भविष्य को जगाओ। आप अपने बच्चे को जैसे ज्ञान देंगे आपके पुत्र वैसे सीखेंगे। माता पिता के हाथ में है कि आप अपने बच्चे को मीट मांस खिलाते हो, आप अपने बच्चे को स्वाद चखाते हो। आपके बच्चे बड़े होकर के मीट मांस खाते हैं, आपके बच्चे असत्य की राह पे चलते हैं, आपके बच्चे कल होकर के वृद्ध अवस्था में होते हैं तो नर्क में चले जाते हैं। आपके जीवन में है ना, आपके बाल बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य आपके गुरु के हाथ में है ना। गुरु तो सब कुछ आप पे छोड़ के दे दिए हैं कि हे मानव तुम करो क्या करते हो, मैंने सब कार्यभार तुम पे दे दिया है। सत्य की और असत्य की दोनों मार्ग तुम पर छोड़ दिया हूँ। वो तुम चुनो कौन सा मार्ग चुनते हो, मेरी भक्ति का मार्ग चुनते हो या सत्यता की मार्ग चुनते हो।
कहते हो कि मांस मछली खाने से, मीट मछली खाने से बाल बच्चे तंदुरुस्त होंगे, मजबूत होंगे। कभी उस वृद्ध अवस्था में देखे हैं जिस अवस्था में किसी ने दिन रात करके मीट मछली खाते थे, बॉडी बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन एक पल ऐसा आया कि अंतिम अवस्था में बिछावन पर देखिए सुख के मनुष्य कंकर हो जाता है कि नहीं। जब हम मीट मांस खा करके इतने बलशाली हो भी गए तो अंतिम अवस्था में, अंतिम पड़ाव में हमें पहचानने से लोग इनकार क्यों कर दिया? क्यों मेरे मांस के हड्डी के सारे मांस गल गए? क्यों हमें कीड़ा लग गए? क्यों हमें बिछावन पर सोना पड़ा? तभी तो हमें दौड़ना चाहिए ना। हनुमान जी कौन से मीट मांस का सेवन करते थे जिन्होंने पर्वत को उठा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में ला करके रख दिए? कभी सोचे हैं? साधु महात्मा इतने दिन तक जीवित क्यों रहते हैं? मांस मछली खाने से अनेकों प्रकार की बीमारी होती है, अनेकों प्रकार की बीमारी होती है। कभी हमने इस बारे में तो गौर नहीं किए। मांस मछली खाते हैं, जुआ का स्वार्थ करते हैं, अनेकों बीमारी से परेशान रहते हैं, एक जीव का आघात करते हैं। कभी सोचा है? भक्ति की मार्ग अपनाने से पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। इसलिए संत मंत में जितने भी साधु महात्मा हैं सब अपने आप को संवर चुके हैं, बन चुके हैं, वैसा बन गए हैं। पानी लेकर के लघु शंका जाते हैं। कभी सोचे हैं उसके बारे में? उसके कर्म को देखे हैं? सुबह के 4 बजते हैं तो वो अपने गुरु को पुकारने लगते हैं। कभी देखे हैं? मुस्लिम की निंदा करते हैं। देखिए मुस्लिम दिन में 24 घंटा में कई बार वो अजान देते हैं, कई बार ऊपर अल्लाह को जय जो मर्जी जिस भाषा में हो, लेकिन पुकार करते हैं कि नहीं पुकार करते हैं? कभी सोचे हैं? तो आप कब जागिएगा? इसलिए आपके जीवन में गुरु का अनिवार्यता इसलिए है कि आप अपने जीवन में जब गुरु बना लेते हैं ना, तो आपका जब अंतिम प्रवृत्त अवस्था में जब आपका अंतिम सांस छूटता है ना, तभी गुरु आपको मदद करते हैं, सहारा देते हैं। भवसागर नदी में जब पार होना पड़ता है ना, भवसागर नदी में जब पार होना पड़ता है ना, वैतरणी नदी में जब हमें पार होना पड़ता है ना, जब हमारे कर्म में, जब हम अपने जवानी में कुकर्म किए होंगे, झूठ बोले होंगे, चोरी किए होंगे, निंदा किए होंगे ना, तो वैतरणी नदी, भवसागर नदी को पार होने में ना सांप हमें अलग डंक मारते हैं। 12 सूर्य का ताप लेकर के वो सूर्य उगते हैं, वो पानी खोलता है, हमारे आत्मा को अनेकों प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। कभी इस बात पे गौर नहीं किए? हमें मानव का जीवन मिला, उत्तम जीवन मिला, हम पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, ऐश में, मौज में कौन देखा है कि क्या होगा नहीं होगा, खाओ पियो ऐश करो? सीखने की बात है। जब हमारे गांव समाज में हमारे पिता मुखिया जी कहलाते हैं, हमारे पंचायत के पिता मुखिया कहलाते हैं, मुखिया से बड़े बीडीओ होते हैं, कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो सब पे तो सब है ना। तो हमारे लिए भी तो कोई है ना जो हमें इस संसार में भेजा है। कहते हैं इस संसार में ईश्वर नहीं है, गुरु नहीं है। जब ईश्वर नहीं है, गुरु नहीं है, तुम बंधा गोभी, फूल गोभी या अनेकों साग सब्जी लगाते हो तो उसमें फल कौन देते हैं? दिन रात कौन करते हैं? कौन करते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल की चिंता कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे मानव, तू अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, तुम उठाओ ये गांडीव, ये बाण, चलाओ असत्य की मार्ग पे। तुम किसकी चिंता करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, तीनों लोक का मालिक तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें ये बांध उठाने में क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या सोचते हो? तो अर्जुन कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरे और कोई है, ये मेरे सगा संबंधी हैं, ये मेरे चचेरे भाई हैं, फुफेरे भाई हैं। कौन तुम्हारा है? तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा नहीं है। अगर जब तुम्हारा पुत्र अगर जब तुम्हारा होता तो अभिमन्यु भी तुम्हारे साथ भी खड़ा रहता, उसके साथ में लड़ते लड़ते अभिमन्यु अपनी जानों की बलि दे दी। ये सही बात है। जब कोई किसी का साथ जाता, किसी के लिए कोई रुकता, तो हम चिंता करते आज मेरी सांसों की डोरी टूट जाएगी, ये घड़ी, ये पल ही समाप्त हो जाएगी, तो मेरे पुत्र हो या मेरी पत्नी हो या मेरे माता पिता हो, कोई तो साथ नहीं जाते। कहते हैं अरे मूर्ख, आज कोई तुम्हारा साथ छोड़ दिया, चाहे भाई हो या पिता हो या पुत्र हो, कोई हो, तो तुम इतना रोते हो।
जो सब दिन से मेरे हैं मेरे पास आ गए, कुछ पल के लिए तुम्हारे पास भेजे थे, तो आज तुम कहते हो कि मेरा पिताजी है, मेरा पिताजी मर गए, मैं ऐसे गुरु को नहीं मानूंगा, मैं ऐसे भगवान को नहीं पूजूंगा। ये तुम्हारे लिए तो बस 4 दिन के लिए भेजा था ना, जो सब दिन से मेरे लिए है। आज तुम्हारा इस जन्म में पुत्र बनाना, अगले जन्म में किसका पुत्र बनेगा, किसका पिता बनेगा? क्यों रोते हो? क्या लेकर के आए हो? क्या लेकर के तुम जाओगे? सत्यता है भक्ति की मार्ग, जो भक्ति का मार्ग अपना लेना, चाहे वो कोई भी पंथ से हो, उसके जीवन में आखिर गुरु का साया है ना, चाहे कबीरदास जी की हो, संत मंत की हो, शिव चर्चा में हो, आखिर गुरु का साया है ना। कभी उसके बारे में सोचिए जिन्होंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया है, जो रोड पे घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं और कहीं चलते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, कोई पंथ से नहीं जुड़ा है। आप तो पंथ से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी पंथ हो, लेकिन गुरु से रिश्ता नाता जुड़े हुए हैं। जो कोई पंथ से नहीं जुड़ा हुआ है ना, कभी उसके बारे में सोचिए। इसलिए कहते हैं लाख भक्ति कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कोई भी जीव पे आघात मत कीजिए, कोई भी जीव पे नहीं। इसलिए गुरु भाई गुरुबान, हम अपने आप को पहले वैसा बनेंगे तब एक दूसरे को बतलाएंगे। हमें कठिनाइयों का सामना सत्य की राह पे करनी पड़ेगी। सत्य की राह पे कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाइयों का जो सामना कर लेना, वही तो माता सबरी कहलाती है। माता सबरी राम जी की यादों में राहों में पुष्प बिछाती थी। बहारों फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। आप भी गुरु की यादों में कहिए, बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। कभी वो भाव जगा के देखिए, गुरु की भक्ति में लीन होइए, गुरु के लिए रोइए, गुरु के लिए आंसू बहाइए, तब ये गुरु प्रसन्न होते हैं। ये हंसते खेलते रोते ऐसे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये अंदर आत्मा में भाव जगाना सीखिए, माता सबरी के तरह, रायदास जी के तरह। इसके शिष्य कौन कौन है जानते हैं? जो इसके बारे में कोई बोल देते हैं ना, शिव चर्चा के बारे में, इनके शिष्य के बारे में नहीं जानते, इसका शिष्य का कोई परतल नहीं कर पाएगा। रावण के बारे में सभी जानते हैं ना, उसका सामना करने का कोई भी धरती पर ऐसा मानव नहीं था जो कि एक रावण का सामना कर ले, जो तीनों लोगों को जीत करके बैठा हुआ था। इसके शिष्य परशुराम से कोई सामना करके दिखा दे, इसके शिष्य कैसे कैसे महान महान है। हमें कलयुग में बड़े सौभाग्यशाली इंसान हैं कि हमें कलयुग में ऐसे गुरु मिले हैं। 84 लाख योनि भ्रमण करके जब हमें मानव का जीवन मिला है, तो ऐसे गुरु हमें मिला है अपने जीवन में उतारने के लिए, भवसागर को तर जाने के लिए। इसलिए गुरु भाई गुरु